चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है अवकलन के अनुप्रयोग से सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। यूपी बोर्ड 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 2026 बोर्ड में 1000% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न छपेगा बोर्ड पेपर में। 1000% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न आपको समझा कर ढंग से बता देंगे एक पॉइंट। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल पढ़ना है और उसके बाद आपको हल करने से जब आप शुरुआत में तो वहाँ पर देखिए उससे पहले आपको सिद्ध क्या करना है। जिस तरह से मैं लिख कर बताऊँगा ऐसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है। सिद्ध करना है, क्या करना है देखिए। दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 2 होता है। मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 2। ये मतलब दिया है ये यहाँ पे। कोण को हम थीटा कहते हैं और tan इनवर्स होता है बराबर। अगर tan इनवर्स को बराबर के इधर साइड लाएंगे तो tan थीटा बन जाएगा और इधर केवल √2 बचेगा। अब यहाँ सबसे पहले आपको शंकु बनाना है इधर इस साइड। ये है आपका शंकु। ये हो गया R और यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो गया और ये आपका लंबाई हो गया। नाम दे सकते हैं ये BC। ये है आपका शंकु। अगर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर इस पर रखना है आपको कि लंब बटा आधार तो R बटा H बराबर √2। तो जब आप tan थीटा ये होता है तो R बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा तो √2H। ये क्या आपको ये आपको सिद्ध करना है। इस प्रश्न में ये आपको सिद्ध करना है। चलिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R²
एच होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? स्क्वायर्ड लिख लीजिए एच। तो ये है पंको, यहाँ से ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यल दिया गया है और लंब कितना है? लंब आपको एच दिया गया है और प्लस आधार क्या है? आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आर का मान निकाल देना है। आर का नहीं, एच का मान आपको निकाल लेना है। एच स्क्वायर, अगर एच स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एच बराबर एच का स्क्वायर, अगर केवल एच है, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंदर रूट लग जाएगा। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण 1। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ एच का मान ये रख दीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच का मान क्या है? एच का मान क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपको रख देना है। फिर आपको क्या करना है? ये रख दिया है। अब आपको करना है, ये हो गया। अब आर स्क्वायर के अंदर आप गुणा कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। पर थोड़ा सा गलत हो गया है और या इसके लिए थोड़ा सा गलत हो गया और या माफ करना। यहाँ पर देखिए हमको एच का मान नहीं निकालना है, यहाँ से हमको क्या निकालना है? आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। ये सॉरी थी हमका गलत हो गया था। ये मान यहाँ पर आपको रखना है। चलिए ये कोई बात नहीं, ये रख लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ से रख लीजिए, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ब्रैकेट बंद एच है। फिर देखिए यहाँ अंदर इसको आपको गुणा करना है, तो ये पाई/3 है, ये एच आपको इसके अंदर गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? एच एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले मानना है, एफ एच बराबर क्या है? ये है पाई/3 एच एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब, ये है आपका। अब एफ के सापेक्ष क्या करना है? आपको अवकलन करना है। एफ के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ एच
एफ डैश एच हो जाएगा। और अगर इसका अवकलन करना है तो पाई बाई 3, ये तो कांस्टेंट है मतलब अचर है, तब तो ये बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एच एल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल एल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एच का एक हो गया एल स्क्वायर हो गया, और इसका एच क्यूब का 3 एच स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स की घात एन से फॉर्मूला जब आप अवकलन करेंगे तो एक्स की घात एन का सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो एन हो गया। मतलब सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है जैसे आप कहीं पर अगर निकालना है आपको डी बाई ऐसे डी एक्स है, एक्स घात एन के फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स घात एन माइनस 1। अगर एन जो कुछ भी संख्या जैसे 3 है, 3 एक्स और 3 मेरे घात 2, ऐसे ही निकलता है। ये हो गया। अब लिखिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो एफ डैश एच बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अगले पेज में अब देखिए पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बराबर अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ डैश एच इक्वल 0 है, तो एफ एच एच का मान ये था, तो उसके बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बराबर, जब ये इधर गोला में है तो इस साइड जाएगा तो 0 में भाग होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहीं से एल स्क्वायर को रोक लें तो ये माइनस 3 एच स्क्वायर जो है तो ये इधर आएगा तो पलक में 3 एच स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। अगर यहीं से एल का मान हमको निकाल, अगर एल स्क्वायर है ये 3 एच स्क्वायर है, अगर मान लीजिए कि अगर हम 3 एच स्क्वायर इस साइड लीजिए बराबर एल स्क्वायर, अगर यहाँ से हमने एच स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ये 3 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। अगर यहाँ से एच का मान हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा एल स्क्वायर बटा 3, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा एल स्क्वायर का वर्गमूल एल हो जाएगा और अंडर रूट 3 ये बन जाएगा। तो एच का मान क्या आ जाएगा एल बटा अंडर रूट 3, एल बटा अंडर रूट 3 आ गया। इतना समझ में आया या नहीं आया बताइए कमेंट में। एच का मान यहाँ से आपको निकल गया है, एच का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, साइड देखिए क्या किया था, अब क्या करना है आपको एक्स के सापेक्ष, मतलब आपको एफ डबल डैश यस, मतलब आपको जो अभी डिफ्रेंशिएशन करे थे
इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। अभी अवकलन क्या किया था, अवकलन एफ डैश एच का मान ये आया, अब इसको फिर से अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो एफ डबल डैश एच हो जाएगा, इसका पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, थ्री एच स्क्वायर है तो ये दो इधर आएगा तो छः एच हो जाएगा, मतलब पाई बाई थ्री तो नियतांक से बाहर ही रहेगा, एल स्क्वायर का अवकलन जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, और थ्री एच स्क्वायर है तो वहाँ पर छः एच हो जाएगा अवकलन। अगर यहाँ निकालो एल डबल डैश एच जो है पाई बाई थ्री और गुणे ई घटे तो माइनस छः एच है, अगर तीन का इसे काट तो क्या हो जाएगा माइनस टू पाई एच हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर एच का मान रखना है, मतलब ये हम दे दें समीकरण क्या, चलिए समीकरण रहने दीजिए। अब एच का मान चलिए समीकरण ले लीजिए, समीकरण दो है और ये क्या है दो है, तो समीकरण दो का मान मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने माइनस टू पाई एच का मान यहाँ क्या निकला था एल बटा अंडर रूट तीन, तो यहाँ पर एल बटा अंडर रूट तीन रख देना है, रख देना है। कितना समझ में आ गया कमेंट में बताएंगे। जब इसको आप गुणा करेंगे तो माइनस टू पाई एल बटा अंडर रूट तीन हो जाएगा, और ये डैश डबल ये आप लिख लीजिए, ये फिर डबल डैश ये इतना आप निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, जबकि ये इतना आ गया है। अब क्या करना है, अब एच का मान क्या है, एच बराबर क्या निकला एल बटा अंडर रूट तीन पर क्या है एफ डबल डैश एच, एल एच है एच, तो अब बताइए अगर ये नेगेटिव है संख्या, तो अगर कुछ कोनो भी संख्या से अगर भाग करेंगे तो वो क्या नेगेटिव में तो भी आएगा, तो मतलब जीरो से कम हो जाएगा, तो जीरो से कम मतलब है ये सब लिख देना है। अतः है ये है ये स्थानीय स्थानीय उच्चतम, क्योंकि जीरो से कम का कम है तो स्थानीय उच्चतम कहा जाता है, स्थानीय उच्चतम बिंदु, उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अतः एक आयतन का जो उच्चतम के बराबर होता है, मतलब शंकु के आयतन क्या कहा है इधर, शंकु का आयतन का अर्थ वो है चलिए यहाँ पर आपको लिख देना है ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, इतना भी आप ले लीजिए तो भी सही है, आगे लिखिए नहीं लिखिए ये आप लिख देते हैं। अतः एक शंकु का अतः एक शंकु आयतन
के बराबर है, ये इतना लिख सकते हैं। या मन है आपका तो एक ही ले सकते हैं ऊपर वाला। तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान दे यहाँ पर एच का मान ये है, अगर एच का मान हमने ये उतार लिया यल बटा अंडर रूट 3, अगर यहाँ से हमने यल का मान निकाला तो क्या आ जाएगा, तो यल का मान निकलेगा तो अंडर रूट 3 एच जाएगा, आ जाएगा। तो आप देखिए अब इसका आंसर आने ही वाला है, यल बराबर क्या हो गया अंडर रूट 3 एच। अब क्या करना है आपको, जो यल का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण पहला कौन सा है आपका, यहाँ पर पहला समीकरण ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर है बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। ये है आपका समीकरण पहला समीकरण है। यहाँ पर यल का मान आपको रख देना है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या, यल का मान क्या है अंडर रूट 3 है और एच है, इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, फिर माइनस एच स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अगर कहीं पर अंडर रूट किसी भी संख्या का वर्ग लगा हो, अगर अंडर रूट के ऊपर वर्ग लगा हो तो वर्ग जो होता है वो अंडर रूट को हटा देता है। अंडर रूट 3 के वर्ग 3, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी 3 एच स्क्वायर में एच स्क्वायर होता है 2 एच स्क्वायर। अगर यहाँ पर आर का मान निकालना है तो ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर 2 एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आर का मान अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या अंडर रूट 2 का वर्गमूल तो निकलेगा, एच का निकलेगा, तो अंडर रूट 2 एच। यही हमको क्या करना था, प्रूफ मतलब सिद्ध करना था। प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, देख सकते हैं आप। जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल बताया है, इसी प्रकार सेम टू सेम आप अपने बोर्ड पेपर में लिख कर आना, 100% फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, 100% फुल मार्क्स मिलेगा। और ये प्रश्न अगर ये प्रश्न 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है, और इस बार बोर्ड में 1000% मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ
ये बोर्ड पेपर में छपेगा, बोर्ड पेपर में छपेगा 100%। 2020 से लगातार 2025 तक ये प्रश्न हर बार आता है, तो क्या 2026 में नहीं आएगा? आएगा, आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक एक पॉइंट में आपको समझाया हूँ, अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कमेंट में कौन सा सवाल लाया जाए, किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न लाया जाए, आप कमेंट में बताइए, मैं लेकर आऊँगा। सवाल देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तेरैया को चाहिए, इस्तेमाल वाले प्रमुखों का अर्थ सिर्फ कोस tan इनवर्स 2 है, अंडर रूट होता है, तो सिद्ध करना है आपको। अगर एक एक पॉइंट आपको समझ में आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप डिसलाइक कर देना। मैं वादा करता हूँ कि 1000% आएगा, ये आप प्रश्न अपने दिमाग में रट लीजिए या समझ लीजिए किसी भी कारण से, क्योंकि अगर ये नहीं रटा तो 8 नंबर कम हो जाएगा। अगर 100 का पूर्णांक है तो 8 कम करोगे कितना आ जाएगा? 92। तो अगर 92 आएगा, तो इसीलिए 100/100 जो सोचो वो पूरा करो। जय हिंद।